लड़ें तो हर एक चीज पर जीत हासिल कर सकते हैं। अगर देखा जाए जो छत्तीसगढ़ में 90% हमारी संख्या है, मगर क्या हो रहा है, देश में हमारा मालिक है, आदिवासियों को देश चलाने वाला हमारा मालिक है, मगर क्या हो रहा है, ये बातें हम कब तक माइक पे बोलेंगे, कब तक मंच पे बोलेंगे और कब तक इस समस्या को ढूंढते रहेंगे, हल करने वाले व्यक्ति को ढूंढते रहेंगे। क्योंकि आज पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासियों के सबसे टुकड़े ज्यादा किए हुए हैं। हर राज्य में आदिवासियों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया ताकि आदिवासी खुद ही लड़ रहे हैं एक दूसरे से उस कैटेगरी को लेके। ये बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या, आदिवासी हर एक महिला, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग धर्म के अंदर अपने धर्म मान चुका है, किसी गैर आदिवासी का धर्म। अब उस धर्म को लेकर रात दिन अपने ही लोगों को गैर आदिवासियों में धर्म में जोड़ा जा रहा है। ये दूसरी समस्या है। हमारी जो इकोनॉमिक है, अगर हम देखी जाए तो हम अपने राज्य में अगर एक घर के अंदर हम अगर एक अगरबत्ती करते हैं, हमारी राज्य की संख्या माने जाए तो 1 करोड़ हो सकती है। अगर हम आदिवासी धर्मों में या इन अलग अलग गैर आदिवासी संगठनों में काम करेंगे तो यही हालत होगी। हम लोग अगर राज्य में एक घर में एक अगरबत्ती करते हैं और हमारी संख्या एक राज्य में 1 करोड़ है तो हम लोग प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए का धुआं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 1 करोड़। अब हम कहां से यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कहां से शिक्षा प्राप्त करेंगे, कहां से अपने बच्चों को कलेक्टर बनाएंगे? जबकि ये देखा जाता है कि अगर एक बीएसटीसी हो या एक बच्चे की नॉर्मली कॉलेज की फीस हो, वो भर नहीं पा रहे हम लोग। कहां से अपने बच्चों को कलेक्टर बनाएंगे? कहीं ना कहीं तो हम लोग बड़ी बात कर सकते हैं कि हम कलेक्टर बना देंगे, एसपी बना देंगे या आईजी बना देंगे, जज बना देंगे, मगर कहां से बनाओगे? आपका बच्चा घर में नहीं पढ़ सकता क्योंकि गैर आदिवासियों ने अपनी लाइब्रेरी का प्रचार किया है। बच्चा ये समझ रहा है कि मुझे घर में नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ूंगा। हम लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले नहीं कराकर प्राइवेट स्कूलों में इतने पैसे दे रहे हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। हमारे माँ बाप अनपढ़ हैं। हम लोग जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, हम लोग उनकी फीडबैक नहीं ले पा रहे हैं कि बच्चा जा तो रहा है मगर पढ़ क्या रहा है। हम लोग पूरी दुनिया के ज्ञान से चल रहे हैं। हम लोग अगर हम लोग इस धर्म से बाहर आ जाएंगे तो हमारा संगठन हो जाएगा। हम लोग गैर आदिवासियों का राज खत्म कर देंगे तो हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये जो गैर आदिवासी हमें ज्ञान बांट रहा है कि लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए, ये कॉलेज में यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम लोग अगर व्यवस्थित तरीके से अगर हम लोग सब सिस्टमैटिक काम करें तो ना तो हमारे ऊपर अत्याचार होगा, ना कोई ये जो आप लोग जानते होंगे 4-5 राज्यों में आदिवासियों को गैर आदिवासी कैटेगरी में डाला गया है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमारे राज्यों में धर्म में बदल दिया गया है लोगों को, तो अब हम कैसे उनको वापस अपने धर्म में या अपनी व्यवस्था में लाके डालें? तो मैं युवा लोगों से कहना चाहता हूँ, युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप धर्म में 1 रुपया खर्च कर रहे हो, अगर आपके घर में 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो अगर आप राज्य के अंदर, पूरे राज्य के अंदर पूरा समाज मिलकर अगर एक दिन एक शिक्षा पे 1 रुपये खर्च करेगा, 1 रुपये करेगा, तो वो शिक्षा का निर्माण कर पाएगा, जिससे आपके बच्चे कलेक्टर बन पाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी बन पाएंगे और अच्छे लीडर बन पाएंगे। क्योंकि उन्होंने समाज के पैसों से अगर शिक्षा ग्रहण की है तो वो समाज को बचाने का काम। मैं 10वीं क्लास में पढ़ा लिखा हूँ। मैं यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर से चल के आया हूँ। मैंने अपने गांव से 2 बच्चों को स्कूलों में दाखिला करवाया, कॉलेज तक लेके गया, या फिर मैं कम पढ़ा लिखा हूँ मगर मेरे समाज के लोगों को मैं कलेक्टर बनाने की क्षमता रखता हूँ। आप ये मत सोचिए एक गरीब आदमी, एक अनपढ़ आदमी समाज सेवा नहीं कर सकता है। मैं वहां से चलकर यहाँ तक आकर लोगों के लिए काम करने का इच्छुक रखता हूँ। तो आप हर व्यक्ति समाज सेवा करने की इच्छुक रखिए और अपने समाज के अंदर 1 रुपये रोज का दान कीजिए। अपने गांव में लाइब्रेरी बनाइए, मातृ शक्ति अपना खुद का रोजगार बनाइए, गांव की फसल लेकर आप अपना कारोबार चलाइए। गांव की 10 महिला मिलकर छोटे गांव से
जो सामान खरीदकर पिसवाकर अपने गांव में बेच दीजिए, उससे आपका कुपोषण भी बच जाएगा। जो हमारे खान पीन में जो बीमारियां आती है, कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही है, वो भी हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये देश को बचाना है तो सबसे पहले पूरे देश के लोग इन गैर आदिवासियों के संगठनों से बाहर आ जाइए, धर्म से बाहर आ जाइए, और जो आसपास में अपने समाज के ऊपर जो गैर आदिवासियों का जो विचारधारा है और प्रभाव है उसको खत्म नहीं करोगे तो आने वाली टाइम में हमारे जो युवा पीढ़ी है वो जो गांजा है, दारू है, इसमें पी के मर जाएंगे, और हमारी मातृ शक्ति है वो जिंदा रहेगी और इतनी प्रताड़ित हो जाएगी जिसका कोई हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए युवा पीढ़ी भी अपनी माँ, बहन, परिवार और समाज की विचारधारा रखते हुए और ये सोच समझकर जो नशा प्रवृत्ति है उसको हमारे ही समाज के अंदर डाला जा रहा है, गांजा, बीड़ी, स्मैक, ये जो जितने भी नशीली पदार्थ है उनको आप ही छोड़िए, ताकि हमारा जीवन स्वस्थ होगा, हम समाज को बचा पाएंगे और हमारे पूरे आदिवासी समुदाय को बचा पाएंगे। ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। मैं काफी समय से जो जुड़ा हूँ आदिवासी विचारधारा से, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में अंत समय तक मैं अपने आदिवासी समाज को बचाने का प्रयास करूंगा और सीखता रहूंगा। आपकी जय जवान।